दोस्तों हम लोग चलेंगे विशेष एवं विशेषण शब्द। अब हम पार्ट 1 तो कराएंगे, इसके पहले आपको कुछ जानकारी मैं देना चाहती हूँ विशेषण और विशेष के बारे में। आप लोग जब ये जानकारी ले लेंगे तो आपके लिए जो मैं आगे पढ़ाऊँगी पार्ट में, तो आपको ईजी हो जाएगा समझने में कि विशेषण को विशेष कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर संज्ञा से विशेषण कैसे कन्वर्ट होता है, या फिर क्रिया से विशेषण कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये सब जानकारी आपको होनी ज़रूरी है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? तो देखिए, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसको विशेषण कहते हैं। अब देखिए विशेष किसे कहते हैं? विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है? विशेष। ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छे से समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो नेक्स्ट देखिए, इसका उदाहरण क्या है, आपको उदाहरण के साथ समझाते हैं। तो देखिए, विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगाने पर उसका अर्थ क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या, देखिए जैसे गाय, गाय कहने से संपूर्ण गाय जाति का बोध होता है। अब देखिए हमने कह दिया कि ये बहुत सी गाय हैं, तो वहाँ पे हर कलर की गाय होंगी, जैसे लाल, सफ़ेद, काली। तो आपको ये नहीं कहा गया कि ये केवल सफ़ेद गाय है या फिर ये काली गाय है। यहाँ पे मतलब बोला गया है कि गाय कहने से संपूर्ण गाय की जाति का बोध होता है। तो ये क्या है? विशेषण है। अब इसको विशेषता कैसे बताएगा? अब जब इसकी विशेषता बता देगा तो वो क्या कहला जाएगा? विशेष से कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए सफ़ेद गाय कहने से, अब देखिए वो गाय सफ़ेद है तो किसका बोध हुआ? ऐसी गायों का बोध होता है जो कि सफ़ेद हो। तो ये क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ, अगर आपको आ जाए पेपर में कि विशेष और विशेषण शब्द क्या है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गाय कहने से संपूर्ण गाय जाति का बोध होता है, उसे विशेषण कहते हैं। और सफ़ेद गाय कहने से, जैसे किसी गाय की उसकी गुण बताने से कि ये गाय सफ़ेद है, तो विशेषता बताने से, उसकी विशेषता क्या है उसको बताने से क्या होता है? बोध। विशेष कहलाता है। ठीक है, अब देखिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 सर्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण, ये नंबर 1 है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट है संज्ञावाचक विशेषण, और नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। अब ये 4 प्रकार के विशेषण आप सबको तो पता ही होगा, और ये जो सारे हैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर आपको पार्ट वाइज पढ़ाने लग जाएंगे, अगर आपको विशेषण विशेष के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी नहीं दी तो आप थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। इसीलिए हमने कहा कि पहले आपको हम इतना बता दें जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ प्रेजेंट होंगी। पहले मैं संज्ञा से विशेषण कैसे बदलते हैं, क्रिया से विशेषण को कैसे बदलते हैं, और सर्वनाम से विशेषण को कैसे बदलते हैं, ये सब आपको पढ़ाऊँगी। उसके बाद दिन फिर विशेष और विशेषण के बारे में पढ़ाऊँगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट के साथ आएंगे, हम प्रेजेंट होंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।